हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। तो आज की जो हमारे क्वेश्चन है वो टॉप 20 क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। हमारी जो क्लास होती है वो रोज़ शाम 7 बजे हो जाती है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमने इंस्टाग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो आप उस पर भी हमको फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें यह पूछा गया है कि हम टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं मॉडेम, हब, गेटवे या फिर स्विच। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मॉडेम। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा सचिवालय भर्ती की जो क्लासेस हैं कंप्यूटर की वो भी चल रही हैं, तो आप उनको भी देखना ना भूलें। जो भी बच्चे स्टूडेंट्स विधानसभा सचिवालय का एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि वेब ब्राउज़र द्वारा किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया की जाती है। ऑप्शन पढ़ेंगे। URL के द्वारा, वेब सर्वर द्वारा, HTTP द्वारा और वेब पेज द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेब सर्वर के द्वारा। वेब ब्राउज़र द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है वो वेब सर्वर के द्वारा दी जाती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना कि रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट बातें क्या कहलाती हैं। रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट बातें क्या कहलाती हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। डाउनलोडिंग, सफरिंग और चैटिंग, कॉन्फ़िगरेटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चैटिंग। जो ऑनलाइन टेक्स्ट होता है वो उसको हम चैटिंग बोलते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसी ईमेल प्रणाली जो ऑडियो को सपोर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं। मतलब ऐसी कौन सी ईमेल प्रणाली है जो ऑडियो को सपोर्ट करती है। ऑप्शन पढ़ेंगे। साउंड मेल, वॉइस मेल, कन्वर्सेशन और मैसेजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो किसको सपोर्ट करेगी, ऑडियो को सपोर्ट करेगी, वो कहलाएगी हमारी क्या, साउंड मेल। चलते हैं अगले नेक्स्ट 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। 5वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि सिम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी फॉर मोबाइल्स, बी ऑप्शन में दिया है सिस्टम इंफॉर्मेशन फॉर मोबाइल्स, थर्ड में दिया है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, फोर्थ में दिया है सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का जो पूरा नाम होता है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलते हैं अगले 6वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपना। देखिए दोस्तों, आज की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स CPCT देना चाहते हैं उनके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने PC पर एक्सेल डॉक्यूमेंट रन करने के लिए आपको पहले निम्नलिखित में से किसे इंस्टॉल करना जरूरी है। ऑप्शन पढ़ेंगे। एडोब रीडर, MS ऑफिस, VLC मीडिया प्लेयर और गेम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, MS ऑफिस। जो हम PC है उस पर एक्सेल डॉक्यूमेंट को रन करने के लिए हम सबसे पहले MS ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम चला सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रीवेयर के बारे में सही है। ऑप्शन पढ़ेंगे। इसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यह पुनर्वितरित की अनुमति प्रदान करता है, यह संशोधन की अनुमति प्रदान करता है, इसे न्यूनतम लाइसेंस शुल्क के साथ वितरित किया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं करता है। फ्रीवेयर के बारे में ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपना। एक पेज की सभी सामग्री के चयन के लिए हम क्या दबाते हैं। मतलब एक पेज पर जितने भी हमने टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है उसको चयन करने के लिए हम कौन सी कंट्रोल की का यूज करेंगे। सभी लोग जानते होंगे कि Ctrl+A के द्वारा ऑल सेलेक्ट किया जाता है।
चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि Ctrl+M क्या प्रदान करता है। ऑप्शन पढ़ लेंगे। चुने हुए सेक्शन को हाईलाइट करता है, लिंक इंसर्ट करता है, या फिर कॉपी की हुई वस्तु को पेस्ट करता है, पैराग्राफ को इंडेंट करता है। तो Ctrl+M के द्वारा हम पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, इंडेंट कर सकते हैं, और कॉपी की हुई वस्तु को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सी की दबाने से वेब पेज पर मूव होने वाला कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देता है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सी की दबाने से वेब पेज पर मूव होने वाला कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट को चयन करने की सुविधा देता है। ऑप्शन पढ़ेंगे F1, F3, F7, F8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F7। हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम जो वेब पेज पर कर्सर मूव होता है उसका कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करना चाहते हैं तो हम F7 का यूज करेंगे। चलते हैं अगले 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, Shift+F7 से क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। पेज को रिफ्रेश करता है, प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले कराता है, हाईलाइट किए हुए शब्द पर थ्रेशोल्ड से चेक रन करता है, या डॉक्यूमेंट को सेव करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि हाईलाइट किए हुए शब्द पर थ्रेशोल्ड से चेक करने के लिए Shift+F7 का यूज करते हैं। किसके लिए, हाईलाइट किए हुए शब्द पर थ्रेशोल्ड चेक रन करता है। ऐसे भी क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, CPCT एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन कंट्रोल की से पूछ लिए जाते हैं, तो आप उनको भी क्या करना, याद करते चलना, और साथ ही साथ हम आपको इसमें कुछ और कंट्रोल्स की भी बता देंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डॉट को डोमेन ID के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। वाणिज्य कर्मों के लिए, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, गैर सरकारी संगठनों के लिए, या फिर सरकारी संगठनों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए डॉट को डोमेन ID का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना कि पहले किए गए कार्यों को दोबारा करने के लिए हम क्या दबाते हैं। तो जो हमने पहले कार्य किया है उसको वापस करने के लिए हम कौन सी कंट्रोल की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। Shift+L, Shift+Y, Ctrl+Y, Ctrl+Y+R। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+Y। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन्यू स्ट्रक्चर में व्यवस्थित की हुई टेक्स्ट या बाइनरी फाइलों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल का नाम है। ऑप्शन पढ़ेंगे। HTTP, FTP, POP, TCP या IP। तो मेन्यू स्ट्रक्चर में व्यवस्थित की हुई जो टेक्स्ट होती है या फिर बाइनरी फाइलों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल का नाम होता है TCP और IP। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Alt+Enter क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। समसामयिक की मौजूदा विंडो के लिए कंट्रोल मेन्यू खोलता है, चुने हुए प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज विंडो को खोलता है, एडवांस फाइल विंडो को खोलता है, या फिर रन विंडो को खोलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में, चुने हुए प्रोग्राम प्रॉपर्टीज विंडो को खोलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। एक्सेल में डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे। मेन्यू कमांड्स, ड्रैग ड्रॉप पद्धति, माउस, या फिर शॉर्टकट मेन्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रैग ड्रॉप पद्धति। एक्सेल में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका होता है ड्रैग ड्रॉप पद्धति। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक का उपयोग करने से विभिन्न रंग, आकार एवं आकृतियों से टेक्स्ट को ज़्यादा आकर्षित बनाया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। वाइड आर्ट पिक्चर, वाइड आर्ट टेक्स्ट, बॉक्स, या फिर मेल मर्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, वाइड आर्ट। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आप फाइलों को निम्नलिखित में से किस में स्टोर करके व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। आर्काइव्स, फोल्डर्स, रिसाइकिल बिन, लिस्ट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, फोल्डर्स। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक आइकन को ब्लैंक करके आप अपने डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं, पॉइंट, हाईलाइट, एक बार क्लिक करके या फिर ड्रैग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रैग करके। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जिसने भी ये टॉप 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए उसके सीबीसीटी एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिएगा। हमने और साथ ही साथ जो व्यक्ति नए आए हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन उसको उस टाइम पर प्राप्त हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक एक्सेल सीट में चुने गए तालिकाओं पर पूर्व निर्धारित लेआउट प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रिंट टाइल्स, हेडर्स, ऑटो फॉर्मेट या फिर इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो फॉर्मेट। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।